हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एजू हब में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 2। हम आपको विज्ञान पढ़ा रहे हैं और विज्ञान में पाठ 2 पढ़ा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। प्यारे बच्चों, मैंने जिस प्रकार से आपको एक एक अक्षर समझा के पहला चैप्टर कराया था, जिसमें से एग्ज़ाम में पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, इसी प्रकार से हम दूसरे चैप्टर को भी इसी प्रकार से कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को कैसे समझ में आ रही है आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले पाठ का नाम कि अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल क्या होते हैं, जो पदार्थ जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये जलीय विलयन क्या होता है। जलीय विलयन जो जल है उसका घोल, जलीय विलयन। अगर जो पदार्थ जल के विलयन में क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे। अगर ये लाइन समझ में ना आ रही तो ये देखो, और उनका स्वाद क्या होगा, खट्टा। जो पदार्थ जलीय विलयन में H धनायन देंगे और इनका स्वाद खट्टा होगा, वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय पदार्थ, जैसे HCl। ओके बच्चों, आगे देखो, क्षार पदार्थ क्या है, जो पदार्थ जलीय विलयन में OH ऋणायन देंगे और इनका स्वाद क्या होगा, कड़वा। ऐसे पदार्थ जो OH ऋणायन देंगे और उन पदार्थों का स्वाद कड़वा होगा तो उन्हें बोलेंगे क्षार। उसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। प्यारे बच्चों, उसके बाद है लवण। और लवण पदार्थ में क्या होंगे, जो अम्ल और क्षार से बनेंगे, मतलब अम्ल और क्षार से बनने वाले पदार्थ लवण पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, जैसे लवण NaCl, ये क्या है बच्चों, लवण है। ठीक है ना, नमक है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पेपर में एक नंबर में आ जाता है कि पीएच का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों, पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के बारे में आगे भी पढ़ेंगे विस्तार में। आगे हमारा क्वेश्चन, नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है। बच्चों, ये ना पेपर आते हैं लिटमस के, है ना। तो जो लाल लिटमस आता है और नीला लिटमस आता है, यदि हम नीले लिटमस पर क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर पर अगर हम अम्ल डाल देंगे, अम्ल मतलब खट्टा, खट्टा बोले तो नींबू डाल दिया, इमली डाल दी, या आपने संतरे का जूस डाल दिया खट्टा, या आम का जूस डाल दिया खट्टा, तो क्या होगा, जो ये नीला लिटमस पेपर है वो लाल में बदल जाएगा। और लाल लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होता है, यदि हम लाल लिटमस पेपर पर डाल देंगे कोई भी अम्ल पदार्थ तो वो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। इसको आप दुकान से लेके आओ और देख भी सकते हैं। आगे देखिए, सार्वभौमिक सूचक क्या है। देखिए बच्चों, सार्वभौमिक सूचक की बात कर रहे हैं हम। तो सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, ऐसा सूचक जो पीएच के अनुसार विभिन्न रंग दिखाता है। पीएच मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे होंगे फिलहाल पीएच क्या है। ये पीएच एक स्केल है, पैमाना है, जो क्या करता है, अम्ल, क्षार, लवण का पता लगाता है कि कोई पदार्थ कितना अम्ल है, कितना क्षार है और कितना लवण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा सूचक जो पीएच के अनुसार विभिन्न रंग दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सूचक। आगे देखिए, दांतों का क्षय किस पीएच पर शुरू होता है। क्षय का मतलब होता है खराब होना। आपको मालूम है हमारे दांत खराब होने लगते हैं, कहते हैं ना घर परिवार वाले, दांतों में कीड़ा लग गया है ना, खराब हो रहे हैं। तो क्षय का मतलब होता है खराब होना। ये कब होते हैं, जब हमारे दांतों का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दांत खराब होने लगते हैं, मतलब क्षय होने लगते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए आप आगे, उदासीन अभिक्रिया क्या है। देखो बच्चों, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार की
अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, लवण, और क्या मिलेगा, जल। मैं आपको बता रहा था पीछे अभी, ठीक है ना। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो क्या बनता है बच्चों, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है HCl। HCl क्या है, अम्ल, और क्षार क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी अभिक्रिया कराई हमने, क्या बना, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना, और H2O बना, मतलब जल बना। आगे देखो, अम्ल और क्षार में दो अंतर लिखो। अम्ल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H धनायन देते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आराम से लिख सकते हो आसान भाषा में। क्षार क्या होता है, क्षार OH ऋणायन देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और स्वाद भी कैसे होते हैं बच्चों, ये कड़वे होते हैं। ओके, आगे चलो। चूने के पानी का सूत्र क्या है, चूने के पानी का सूत्र है CaOH का होल टू आई। पेपर में 1 नंबर में आराम से आता है, बार बार आता है। चूना वही है जो आपके घर परिवार वाले कली करते हैं दीवारों पर, तो बाजार से एक पाउडर लेके आते हैं सफेद, उसमें पानी घोल देते हैं तो बन जाता है चूने का पानी। पीएच पैमाना क्या है, बार बार पीएच पैमाने की बात कर रहे हैं हम। देखो, पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता व उदासीन प्रकृति का पता चलता है, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। मतलब एक ऐसी स्केल है ये जिससे हमको पता लगेगा कि ये पदार्थ खट्टा है या कड़वा है या उदासीन है, उसे बोलेंगे पीएच स्केल। अब देखो, अगर पीएच स्केल किसी पदार्थ का मान 7 है, पीएच स्केल में किसी पदार्थ का मान 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन जैसे जल, जल का आप बता नहीं सकते क्या स्वाद है, ना तो खट्टा है, ना मीठा है, ना कड़वा है, ना खारा है। ठीक है बच्चों, जो नॉर्मल जल है, जो पीने वाला जल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप आगे देखिए, अगर पीएच मान 7 से कम होगा, ये क्या दर्शा रहा है, 7 से कम, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या है, अम्लीय। वो क्या पदार्थ है, वो अम्लीय पदार्थ होगा। ठीक है, वो पदार्थ कैसा होगा बच्चों, वो पदार्थ होगा अम्लीय। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो उसे बोलेंगे क्षारीय। मैं कहूँ आपको कि सबसे अधिक अम्ल, अम्लीय पीएच मान क्या है, तो सबसे अधिक अम्लीय पीएच मान होगा 1। सबसे अधिक अम्लीय पीएच मान कितना होगा, 1, और सबसे कम कितना होगा, 6, 6.5, 6.8। ठीक है ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि 7 तो उदासीन है। अगर सबसे अधिक पीएच मान, अम्लीय पीएच मान है, वो कितना होगा, 1, फिर 2 पे थोड़ा कम, 3 पे थोड़ा कम, 4 पे और कम, 5 पे और कम, 6 पे और कम, फिर आ जाएगा 7 पे बिल्कुल उदासीन हो जाएगा। फिर आएगा कड़वा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और जो 14 नंबर है उसमें सबसे ज़्यादा कड़वा पदार्थ होगा जिसको हम बोलेंगे क्षारीय पदार्थ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडे के 2 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा वही है जो आप घर में यूज करते हो, बिल्कुल नॉर्मली बात है, हार्ड कोई भी आवश्यकता नहीं है हार्डली पढ़ने की, बिल्कुल नॉर्मली बात है। केक बनाते हो, केक में यूज होता है, वो आप दुकान से लाते हो ना पाउडर कि खाने का सोडा दे दो, ये वही सोडा है खाने का, जिस वो जो कचौरी में डलता है, पूड़ों में डलता है, और जब सामान बनता है शादी ब्याह में वो तब डलता है। केक बना लो इससे, ब्रेड बनते हैं इससे, भोजन बनता है, जल्दी पकता है भोजन, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी बनता है। और अम्लता की दवा में, अम्लता मतलब एसिडिटी, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तेजाब बन जाता है, तेजाब भी तो अम्ली होता है, तो आप यूज करते हो किसका, बेकिंग सोडे का। जैसे आप जलजीरे की बोतल लेके आते हो, या आप इनो लेके आते हो। इनो कैसे होती है, स्वाद में कड़वी तो होती है, तो जब आप बेकिंग सोडा के जैसे सामान लेके आते हो ना, तो वो क्या करता है, अम्लता की दवा के रूप में काम आता है वो। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडे के 2 उपयोग लिखिए। धावन बोले धोना, धावन का मतलब क्या होता है बच्चों, धोना। धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखने हैं। पहला उपयोग क्या करते हैं, कपड़े धोने में,
दूसरा कठोर जल को मृदु बनाने में, जो कठोर जल होता है ना, जो भारी जल होता है, उसको मृदु मतलब कोमल बनाने में हम किसका यूज करेंगे, धवन सोडे का। अगला क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है, ये नहीं बताना हमको, हमको केवल अंतर बताना है। जो इसने पूछा है हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे एक कहावत भी है कि तुम जो बात कहो मैं वो बात कहूंगा, तुम दिन को रात तो मैं रात कहूंगा। ठीक है बच्चों, तो यही कहना चाह रहा है ये भी कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है, ना कि ये होते क्या है। तो देखो, साबुन का मतलब, साबुन का जो एक अंतर तो ये है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है। आपके घर में मम्मी पापा, आपके भाई बहन कपड़े धुलते होंगे, तो जब आप नल से जल भर के लाते हो, वो होता है मृदु जल, मतलब एक साफ सुथरा जल होता है वो, तो आप उसमें सर्फ घोलते हो, घुल जाता है आसानी से, कपड़े धुल लेते हो। कपड़े धुलने के बाद आप क्या करते हो, अब दोबारा वो जो जल बच गया, गंदा जल, उसमें आप दोबारा कपड़े नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते, क्योंकि उस पानी में झाग नहीं बन पाती, क्योंकि वो पानी कठोर हो जाता है। तो साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होता। ठीक है, अगर कठोर जल में साबुन प्रभावी होता तो लोग नाली के पानी में कपड़े धुलते फिर। ठीक है ना। साबुन पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित होता है। जब आपको चोट लग जाती है, किसी प्रकार का कुछ ऐसा घाव हो जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर, डोल से पहले उसको साफ करता है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। लेकिन अपमार्जक क्या है, अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होता है। जो अपमार्जक होते हैं, जैसे डिटर्जेंट हो गया, उससे आप घर में फर्श साफ करते हो, है ना, और भी काम में यूज होता है वो। तो वो क्या है कि वो गंदगी को हटाने के लिए ही यूज होता है अपमार्जक का। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग लिखे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो बच्चों, पेयजल शुद्ध करने में, आप के गांव या शहर में जब पानी खराब हो जाता है नलके का, तो थोड़ा सा दुकान पे जाते हैं और एक पाउडर लेके आते हैं जो होता है ब्लीचिंग पाउडर। उससे क्या होता है, जो पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करते हैं, और कीटनाशक के रूप में भी काम आता है वो। जो नलके में कीट होते हैं छोटे छोटे, उनको खत्म कर देता है वो, ताकि पानी शुद्ध हो सके। दूसरा, कपड़े व कागज की ब्लीचिंग में, आपको कपड़े की ब्लीचिंग करानी हो या कागज की ब्लीचिंग करनी हो, तब भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आगे देखो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके उपयोग लिखिए। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बच्चों, आपने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसमें आधा अणु किसका होता है, जल का होता है। इसका उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में। आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं प्लास्टर, वो क्या होता है प्लास्टर। जब किसी का हाथ टूट जाता है तो वह एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, एक वाइट कलर की परत उसके हाथ पर चारों साइड से प्लास्टर के रूप में कर देते हैं। वही क्या है, वही तो प्लास्टर है भाई बच्चों। तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर के करने में, और मूर्तियां बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में, और खिलौने बनाने में, बहुत सारा सामग्री इससे बनाई जाती है। घर में पुट्टी करने में, ठीक है ना, घर में पुट्टी करते हैं ना वाइट, वही तो पीओपी है भाई। बिल्कुल अपने व्यवहार से जोड़ के पढ़िए इसको। तो आगे चलिए, अब देखिए आप, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है बच्चों। क्लोर क्षार प्रक्रिया की हम बात करें तो ये क्या है, जिसमें NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। हमको नमक लेना है, नमक घोल लेना है, किसमें, नमक घोल लेना है आपको पानी में, और फिर उसमें करंट दौड़ाना है। ये करके मत देखना, ये बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग करते हैं। ठीक है ना, तुम्हें अगर करना भी हो सावधानी में करना इस काम को। आपको नमक लेना है, पानी में घोल लेना है, और उसमें विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होगा, NaOH Cl2 और H2 गैस प्राप्त होगी। तो यही क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर होती है क्लोरीन, और क्षार होता है कोई भी क्षारक पदार्थ। जैसे क्षारक पदार्थ NaOH हो गया, ठीक है ना, NaCl हो गया, इस प्रकार से। तो यह समीकरण है इसकी। अब देखो बच्चों, मैंने एक पार्ट, आपको एक भाग
दूसरे पार्ट का मैंने करा दिया। अब मैं दूसरा भाग कराऊंगा आपको इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। पहली बात तो एक बार देखने में ही समझ आ जाएगी। और प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूँ इस बात का, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कार्तिक एजुकेशन हब में। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।